रहो, वंदे मातरम। नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के विले पार्ले में, जहां पर दीनानाथ नाट्य गृह में यहाँ पर एक वंदे मातरम को लेकर के एक कार्यक्रम रखा गया देश के अमृत महोत्सव पर, और देशवासियों को वंदे मातरम का अर्थ समझाने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और उस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं आज के आयोजकों से। आज एज्युकेल स्पोर्ट्स फाउंडेशनतर्फे दीनानाथ मंगेशकर हॉल येथे जो मैफलीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता वंदे मातरम, आमचे मित्र आणि याचे संयोजक अविनाश धर्माधिकारी यांनी फार चांगल्या पद्धतीने याचे आयोजन केलं। आणि ज्या पद्धतीने मंचावर असलेल्या सर्व ज्या गायकांनी एका चांगल्या उत्कृष्टपणे एक प्रकारचं वंदे मातरम जी मैफल सादर केली, त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो। निश्चितपणाने अशा कार्यक्रमाची या देशामध्ये आवश्यकता आहे। आपण 75 वर्ष साजरं करत आहोत, तर अशा वेळी आपले जे नवयुवक आहेत, जी नवीन पिढी आहेत, त्यांनासुद्धा या वंदे मातरमच्या माध्यमातून जी क्रांती झालेली आहे त्याची आठवण करून देण्याची फार गरज आहे। ये जायज़ भी है कि 75वीं सालगिरह यादगार रहे, इसके लिए ये सारी बातें हो रही हैं। जी सर, देश के नागरिकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो देश के नागरिकों ने इसमें बढ़कर जो हिस्सा लिया है और जो तिरंगा घर घर लहरा रहा है, तो उस पर वो देख कर के क्या महसूस होता है कि जो हम देश के नागरिक हैं और हर वो बात अमृत महोत्सव में जो की जा रही है उसका हम हिस्सा हैं। और इन सारी चीज़ों से हमें भी इस बात का गर्व है कि हम स्वतंत्र भारत में के 75 साल मना रहे हैं। वंदे मातरम करके जो अपना राष्ट्रगीत है उसके 5 स्टैंजे हैं, उसके मिलिंग के साथ वो तीन अलग अलग चालियों में गाते हैं उसको। और ये नासिक की टीम है, उनको बम्बई में एक प्लेटफॉर्म देना था और बम्बई के लोगों को भी ये बताना था कि ये इस तरह से कार्यक्रम होता है, इसलिए वो कार्यक्रम आयोजित किया था। आप देख रहे हैं सब लोगों ने एंजॉय किया कर। और सर, वंदे मातरम शब्द को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, कैसे कहना चाहिए? ये एक अपने में राष्ट्रभक्ति को जताता है अपने को। यस, इसके ज़रूर है। वंदे मातरम शब्द सुनते ही अपने खून खोलता है, हम दुश्मन के टूट पड़ते हैं। ये वॉर क्राई की तरह ही पूरी समीक्षा की गई वंदे मातरम गीत की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो क्या खास एक भाग था एक पूरे प्रोग्राम का जो समीक्षा हुई? नहीं, समीक्षा मतलब उसका मतलब समझाते थे जो वो। हाँ, मतलब वो वंदे मातरम का भी मसला, तो वो किस सिलसिले में बना, वो कैसा बन गया वंदे मातरम, उस वक्त के माहौल क्या थे और किन क्रांतिकारियों ने अपनी जान निछावर करके अपने देश को आज़ाद किया है, उनके बारे में। और ख़ास करके उन क्रांतिकारियों के बारे में जिनके बारे में हम कभी ज़्यादा करके सुनते नहीं या उनके बारे में पढ़ा नहीं। मतलब सुनकर कैसा महसूस हुआ, क्या अभी सोच? डेफिनेटली ये ऐसा लग रहा है कि ऐसे कार्यक्रम बार बार ऐसा भी हुआ था और हमारे कितने लोगों ने अपने राष्ट्र के प्रति प्राण को न्यौछावर किया, तब जाके अपने को ये मिला है। वंदे मातरम का ये प्रोग्राम के अलावा हम महफिल इसे कहेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है ज्ञानेश्वर जी और आशीष जी ये वंदे मातरम का गान प्रेक्षकों के रसिकों के सामने रखते हैं। और इसके पीछे हमारी जो भावना है वो सिर्फ़ और सिर्फ कृतज्ञता की है, क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो कृतज्ञता से कुछ दूर 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 जा रही है। और वो जो बीज है वो बोने के लिए हम ये महफिल हर जगह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज विले पार्ले में वो हुई, बहुत बहुत आनंद हुआ। जिसे शब्द मल्हार को कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? शब्द मल्हार ये हमारी संस्था है, इससे हम प्रकाशन संस्था है, ये जो पुस्तक होते हैं लिटरेचर के संबंधी वो हम प्रसिद्ध करते हैं। तो जो शब्द यानी कि ये हमारे जो शब्द हम बोलते हैं वो, और मल्हार यानी कि जो राग है, संगीत में जो राग है वो राग, यानी कि शब्द और मल्हार। किशोरी ताई यह कहती थी कि शब्द और मल्हार एक हो जाने से शब्द में जो सो मल यानी कि अहंकार मन में आता है वो धो डालने के लिए हम शब्द मल्हार कहेंगे। तो ये जो हमने वंदे मातरम की महफिल आज यहाँ रखी है, उससे भी हमारा यही मानस है कि जो अहंकार है हमारे मन में, छोटा 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 बहुत छोटा है, तो वो छोटा अहंकार ही हमें डुबो देता है, आगे जाने नहीं देता। और राष्ट्र को आगे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये अहंकार छोड़ना चाहिए और कृतज्ञता की भावना मन में रखनी चाहिए। इसीलिए हम ये शब्द मल्हार संस्था के अंडर यह महफिल कर रहे हैं।
सर आज आपने वंदे मातरम का पूरे गीत का जो अर्थ समझाया लोगों को, तो उसके बारे में आप और कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे दर्शकों को कि और कुछ इतिहास का कुछ ऐसा हिस्सा जो आपको याद है और आप शेयर करना चाहते हैं लोगों से? वंदे मातरम ये जो गीत है उसका जो इतिहास मैंने आपको बताया ही, इस महफिल में मैंने बताया ही, लेकिन इसका सांगीतिक जो हिस्सा है, जो पहले रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम ठाकुर जी कहते हैं, उन्होंने वंदे मातरम की वो जो पहली संगीत है वो उन्होंने दिया है, तो उनकी भी कृतज्ञता हम मन में रखते हैं। और क्या है ना, ये वंदे मातरम तो हम बदल नहीं सकते, ये गीत है वो हम प्रस्तुत करते हैं, बदल क्या सकते हैं। तो ये जो निरूपण है यहाँ मैं बोलता हूँ वो हर महफिल में अलग अलग करने का हम प्रयास करते हैं। तो अलग अलग शहरों में हम अलग अलग निरूपणों में कोई क्रांतिकारक हो या कोई संगीत दिग्दर्शक हो, उनको सामने रखकर यह महफिल उनको समर्पित करते हैं। यस, आप क्या कहना चाहेंगे सर वंदे मातरम के आज के कार्यक्रम के बारे में? वंदे मातरम ये प्रोग्राम के बारे में सब जब मुझे कहा गया गाने के लिए, तो इसके बारे में खुद को बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ कि शब्द बल्लार और स्वानंदी ने मुझे इसमें गाने का अवसर दिया है। और एक बड़ा सौभाग्य मेरा है कि पंडित भीमसेन जी ने ये जो रचना पहले संसद में गाई थी, वो गाने का मुझे आज फिर से गाने का मौका मिल रहा है। और बड़ी बात है कि मैं उस ट्रेडिशन से सीखा हूँ। पंडित भीमसेन जी के शिष्य आनंद भाटे जी और पंडित अविराज जी तायड़े, इनसे मैं सीख रहा हूँ। तो ये और एक बहुत बड़ा मौका था मुझे कि भीमसेन जी की गायकी को याद करना, और वो भी वंदे मातरम को सामने रख के। तो ये बहुत अच्छा उपक्रम है, ये बहुत आगे जाना चाहिए आज के युवा पीढ़ी के लिए। वंदे मातरम का अर्थ जो स्वानंद जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं, इसमें हम भी शामिल हो रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा मौका लग रहा है और बहुत लोगों ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के? इस वंदे मातरम कार्यक्रम में मैंने जो तीन आपने ट्यून सुनी वंदे मातरम की, उसमें से 2 ट्यून जो मैंने कंपोज़ की है। और इस हिसाब से मतलब वंदे मातरम का एक अलग ही रूप 2-3 सुरों के माध्यम से 2-3 कॉम्पोजिशन में मैं बताना चाहता हूँ। स्वानंद जी है, उनका निरूपण है। ये प्रोग्राम का आज पार्ला में हुआ, बहुत मज़ा आया मतलब। और ये आगे भी होना चाहिए, लोगों ने इसमें शामिल होना चाहिए, और ये हर समाज के हर युवाओं ने ये प्रोग्राम सुनना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं देश की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है अपने कल्चर को, अपने जो भी है वंदे मातरम, ये इन सारी चीज़ों को तो याद रखना। यस, हमने स्वातंत्र लेने के लिए जो भी आहुतियाँ दी है उनको याद करने की आज बहुत ज़रूरत है, इसलिए ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए, ये बस ये कहना चाहूँगा। तो सुना आपने, हमने आज के आयोजकों से बातचीत की, क्या कुछ कहना था आज का उनका वंदे मातरम के कार्यक्रम के बारे में। वीडियो जर्नलिस्ट एफएस पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।